आपका बच्चा किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेकर अपना करियर बनाना चाहता है, क्या आपके पास बच्चे के करियर बनाने के लिए प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने के पैसे नहीं हैं? करियर बनाने के लिए प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। ऐसे में एजुकेशन लोन के बारे में आप सोच रहे होंगे, तो आइए जानते हैं कैसे मिलता है एजुकेशन लोन। अगर आप अपने बच्चे को किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने के लिए एजुकेशन लोन लेने जा रहे हैं, तो यह जरूर सोच रहे होंगे कि कितना पैसा मिलेगा। किसी भी छात्र को एजुकेशन लोन देने से पहले कर्जदाता बैंक या किसी वित्तीय संस्थान उन शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग, फी स्ट्रक्चर, पाठ्यक्रम से संबंधित हॉस्टल फी, किताबों की कीमत, इक्विपमेंट और लैपटॉप आदि की कीमत का पता लगाते हैं। इसके बाद ही एजुकेशन लोन मंजूर किया जाता है। अगर आपका बच्चा भारत में प्रोफेशनल कोर्स करने वाले किसी संस्थान में दाखिला लेकर पढ़ना चाहता है, तो उसके नाम पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। वहीं विदेश में पढ़ाई करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक की रकम मिल सकती है। यह लोन रकम IIM, IIT, ISB जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों या विदेश संस्थानों में पाठ्यक्रम के लिए और भी अधिक हो सकती है। एजुकेशन लोन पर ब्याज दर पर्सनल लोन के मुकाबले काफी कम होता है। एजुकेशन लोन पर सालाना 7.51% से 15.20% तक का ब्याज लगता है। हालांकि कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान एजुकेशन लोन पर छात्राओं को ब्याज दर में अधिक करीब 0.5% तक का छूट भी देते हैं। इतना ही नहीं, अगर छात्र मोरेटोरियम पीरियड्स के दौरान केवल ब्याज का भुगतान करती तो उन्हें 1% तक की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। आइए अब जानते हैं कि इसे कितने दिन तक चुका सकते हैं। एजुकेशन लोन की भुगतान अवधि 15 साल तक हो सकती है। इतनी लंबी अवधि और कम ब्याज दर होने पर कम EMI का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 7 साल में ही लोन की रकम का भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए EMI की रकम भी अधिक हो जाती है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। बैंक लोन लेने के लिए छात्रों को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, अटेंडेंस टेस्ट रिजल्ट, अटेंडेंस एग्जाम क्लियर करने का साक्ष्य, एज प्रूफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों का आधार कार्ड समेत कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही यह भी चेक किया जाता है कि कहीं कोई पिछला लोन तो आवेदक पर नहीं। साथ ही एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्रा को देश का नागरिक होना चाहिए। आवेदक का एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका रोजगार का प्रतिशत क्या है, ये भी देखा जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।